कल फाइनल अकाउंट का क्लास हुआ था जिसमें हम फॉर्मेट सब बता दिए थे, ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड बैलेंस शीट का। अब फाइनल अकाउंट का जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था सारा कुछ हम डिस्कस कर लिए थे। आज से इसका डिस्कशन हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। फाइनल अकाउंट का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पहला एक के विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट, मतलब कि जैसे कि हम तुम लोग बताया क्वेश्चन में 2 चीज़ मेंशन रहेगा, ट्रायल बैलेंस एक तो एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस को कितना जगह प्लेस करना है? एक जगह। जब कुछ बोलने बोला जाए तो बोल देना है, ठीक है। कितने में प्लेस करना है? एक जगह। एडजस्टमेंट को कितने बार बोले हैं? 2 बार, ठीक है। तो अभी हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट करें, मतलब सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देख के करें, तो हमको कितना बार प्लेस करना है? एक बार। हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस जितना बॉक्स का अंदर रह रहा है वो सब क्या है? मेरा ट्रायल बैलेंस है। बॉक्स के बाहर जो रहेगा वो मेरा क्या है? एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग 2 सम्स करेंगे, एक तो विदाउट एडजस्टमेंट जिसमें एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो कैसे बनाना है, और एडजस्टमेंट रहेगा विथ एडजस्टमेंट तो कैसे बनाना है, ठीक है। उसके साथ भी बहुत सारा एडजस्टमेंट रहता है जो हम लोग को नहीं पता रहता है, जो इस सम्स में हम नहीं बता पाएंगे, पर उसको हम अलग से बता देंगे कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट ऐसा सिचुएशन में आएगा तो क्या करना है, ठीक है। मान लो कि हम एडजस्टमेंट हो तो एक ही सम्स कराएंगे, और उसमें सारा एडजस्टमेंट तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है जो तुम लोग समझने वाला उसको हम अलग से समझा देंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ MCQ भी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ लगता है, क्या? तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सबको हम लोग अलग अलग से तोड़ के बनाना सिखा दिए थे कल। तोड़ के कैसा, तो ट्रेडिंग अलग से बनाना होगा तो कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बनाना तो कैसे बनाना, बैलेंस शीट अलग से बनाना तो कैसे बनाना है। अब हम लोग को जो फाइनल अकाउंट बनाना है इसमें सब कुछ एक साथ रहेगा, मतलब कि एक साथ बनाना है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों क्या रहेगा? मेरा मर्ज रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में फाइनल अकाउंट मेरा ऐसे ही बनता है जिसमें क्या रहता है? मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सारा कुछ आता है। तो सारा कुछ मिक्सअप रहेगा, हम लोग को बनाना है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हो, विदाउट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 विदाउट एडजस्टमेंट वाला करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट को देख के विदाउट एडजस्टमेंट तो एक बार खाली क्या कर देना है? प्लेस कर देना, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 14 पढ़ रहे, ठीक है। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि नीचे में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ऑफ गोपीचंद ब्रदर्स। गोपीचंद ब्रदर्स का ट्रायल मतलब इन द बुक्स ऑफ में किसका नाम देंगे? गोपीचंद ब्रदर्स का। एज एट 31 मार्च 2020, ईयर एंड भी दे दिया है मेरा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड जो होगा क्या देंगे? 31 मार्च 2020। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मतलब कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने बोल रहा है, ट्रेडिंग भी बनाने बोला और बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो दिया हुआ है, चलो इसको वही करते हैं। आस्ते आस्ते सब करते चलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ क्या हम लोग एक एक मतलब कि जो आ रहा है मेरा आइटम सारा उसको प्लेस करते हुए चलेंगे। जो मेरा ट्रायल बैलेंस में प्लेस हो उसको ट्रायल बैलेंस में करेंगे, सॉरी जो मेरा ट्रेडिंग में उसको ट्रेडिंग में प्लेस करेंगे, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में प्लेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, और जो मेरा बैलेंस शीट होगा उसको हम बैलेंस शीट में प्लेस। कुछ नहीं करना है, देखना है और फॉर्मेट वाइज प्लेस करते चलना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? अभी जस्ट भेजिए, देखो मिला, अभी जस्ट आया है क्वेश्चन 14, ठीक है। तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट, इस साइड हम लोग लिखते हैं डेबिट, इस साइड क्या लिखेंगे? किसका नाम क्या है इसमें? इन द बुक्स हमें लिख देना गोपीचंद। क्या लिखना है? गोपी। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग को सम्स आने के चक्कर में ना हम लोग फॉर्मेट ठीक से नहीं उतारते। अगर हम लोग फॉर्मेट ठीक से नहीं बनाते, मतलब इन द बुक्स ऑफ ईयर क्या है, डेबिट के पार्टिकुलर, अगर हम लोग सही से नहीं लिखते तो उसका भी हम लोग का मार्क्स कटता है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, सबसे पहले ध्यान में रखना कि फॉर्मेट हम लोग को ठीक से बनाना है। क्या बना रहे हैं? तो यहाँ पे हेडिंग में लिख देना ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना, ठीक है। नीचे में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2020। वहाँ से पार्टिकुलर आज का क्लास 2 सम्स से थोड़ा लंबा हो सकता है, सिर्फ सम्स बताएंगे। चल जाना तुम, हम तो पढ़ाएंगे, हम ये बोल रहे हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया रे? रोज क्या यही बोल रहा है हमको 8 बजे जाना है? हाँ, पूजा तो सामान हमको भी लेने जाना है, 8 बजे का बाद नहीं मिलता है क्या? ठीक है, ये हो, यहाँ तक हो गया सबका?
यहाँ तक सबका हो गया तो बताना। फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ गुड्स को सेल करके, सिर्फ गुड्स को सेल करके मेरा क्या खर्चा इनकम आ रहा है बिजनेस का, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड और कुछ नहीं, वो हम किस में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितना था किस में लिखते हैं, ट्रेडिंग में, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या लेते हैं हम लोग, वो जो हम लोग को फैक्ट्री में लाने का जो खर्चा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। और फैक्ट्री में मतलब कि एक बिजनेस में गुड्स को सेल करने के अलावा भी और सारा इनकम और खर्चा होता है, रेंट, सैलरी, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मतलब गुड्स को बेचने का अलावा भी मेरा खर्चा इनकम हो सकता है, और भी चीज़ों को लेकर मेरा बिजनेस में खर्चा और इनकम आ सकता है, तो वो मेरा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब हमको एक तो तरीका हम तुमको बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को इसमें अलग अलग से नहीं बनाना है, एक ही फॉर्मेट में दोनों बनाना है, जिसमें 30% हम लोग ट्रेडिंग का लेंगे और 70% किसका लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। 30% हम लेंगे स्पेस ट्रेडिंग अकाउंट का और 70% स्पेस किसका लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। मतलब ये फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट भी रहेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रहेगा, जिसमें 30% हम ले लेंगे। पहले मान लो जैसे 30% हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 30% इतना ही लेते हैं, ठीक है। पहले ये हम लोग को अंदाजा से ले लेना है, क्यों बोलो तो हम लोग पहले क्यों ले लेते हैं, मान लो कोई बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम आ गया, तो हम लोग कहाँ देना, हमको पता कैसे चला है ट्रेडिंग अकाउंट खत्म कहाँ रहा, पीएल अकाउंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम लोग पहले 30% कॉलम क्या करेंगे, अमाउंट का टान लेंगे, क्योंकि हम लोग पीएल का जो अमाउंट है यहाँ तक हम लोग क्या देंगे, ट्रेडिंग। ये अमाउंट का नीचे जितना भी आइटम होगा, किसका आइटम है, किसका आइटम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, किसका, मतलब 30% जो मेरा है, इसी के अंदर दो, ये फॉर्मेट के अंदर दो अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग भी है और प्रॉफिट एंड लॉस है। 30% जो हम स्पेस लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लेंगे और 70% जो स्पेस लेंगे किसका ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इतना जगह है पूरा लाइन में, हम 30% स्पेस ले लिए ट्रेडिंग के लिए और बाकी स्पेस किसके लिए ले लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए समझ के चलो ले लिए, ठीक है। तो तुम लोग भी 30% ले लो अपने हिसाब से। तो सिंपल से सर ये करते क्यों है, इसके इतना दूर तक सब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम आएगा और इसके नीचे जो भी हम लिखेंगे, इसके नीचे कुछ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर सब एक ही जगह लिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसके ऊपर का ट्रेडिंग का, इसके नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस का है। जैसा कि हम पता डेबिट साइड में सारा मेरा खर्चा आएगा, क्रेडिट साइड में सारा मेरा इनकम आएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेस करते हुए चलते रहना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का हम लोग एक ही बार प्लेस करते हैं। तो सबसे पहला देखना, सबसे पहले क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, हाँ कॉपी में ना, लास्ट में नोट्स लिखाएंगे, कुछ नोट्स लिखाएंगे, हिंदी में ही लिखाएंगे, उसको लिखते चलना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग का डेबिट साइड। कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट देखना है, जो जो आइटम्स मिल रहा है जहाँ जाए उसको खाली छाप देना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि दिमाग लगाना है, ऐसे करो ऐसे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मेट में जो जो चीज़ है, ये आइटम कहाँ जाएगा देख के सिर्फ छाप देना है, प्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, सॉरी डेबिट साइड में हम लोग 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग बाय लिखते हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट बोलो तो सुनो, 2 कॉलम है, इनर आउटर। जब हम लोग कुछ लेस ऐड करना हो, कुछ हमको लेस ऐड करना होता है, हम लोग इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। जैसे मान लो परचेस, हम लोग परचेस रिटर्न लेस करना रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, नहीं तो हम लोग किस में लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना है, 45, बस प्लेस करते हुए चल रहे, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, देखो तो परचेस, दूसरा मेरा क्या है, परचेस, इसका नीचे ही आएगा। परचेज अमाउंट क्या है, 1,20,000। ठीक है। परचेज के साथ क्या माइनस होता है, रिटर्न इनवर्ट कि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड की रिटर्न इनवर्ट क्या होता है, बोलो तो इनवर्ट होता है, सॉरी आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड। सुनो, रिटर्न इनवर्ट मतलब रिटर्न आ रहा है, इनवर्ट मतलब कि रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आता कब है, नॉर्मल से बताओ ना, जब सेल करेंगे तब रिटर्न आएगा कि परचेस करेंगे तब रिटर्न आएगा, तो मतलब रिटर्न इनवर्ट सेल के लिए। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न हम दे रहे हैं, रिटर्न हम आउटवर्ड कर रहे हैं, दे रहे हैं। देते कब, रिटर्न जब हम लोग परचेस करते हैं, तो परचेस हम लोग क्या करेंगे, परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग घुराने लिए क्या करें मालूम, कि एकदम बगल में नहीं देगा, कहीं मान लो नेक्स्ट पैरा में दे देगा, बहुत आगे जाके देगा रिटर्न, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कुछ भी, ठीक है, तो ये आगे जाके देगा। तो नोट में लिखो, नोट में लिखो, सबसे पहले साइड में नोट लिखते चलो,
2-3 पन्ना पलटो, नोट हेडिंग दो, जो जो नोट लिखवाएंगे लिखते चलो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। मतलब कि 2 फॉर्मेट छोड़ के नोट लिखते चलो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जो तुम लोग भूलो ना। नंबर 1 लिखो, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट, always check Sir, at the time of preparation, of final account, कुछ भी लिखो ना, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट कुछ भी लिखो। वी नीड टू ऑलवेज चेक, yes, sir. we need to always check there is purchase return or sale return are given or not। मतलब सबसे पहले हम लोग को चेक कर लेना है परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न है कि नहीं। And given or not? if given then less from परचेस और सेल्स अकाउंट। मतलब हम लोग क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, परचेस सेल देख के ना आगे बढ़ जाते हैं, परचेस सेल का अमाउंट देख के आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करने का आ सकता है या सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करने का आ सकता है। हम लोग इसलिए ना आगे बढ़ जाते हैं ना। मेन रीज़न क्या है आगे बढ़ने का भाई, मेन रीज़न क्या आगे बढ़ने का, हम लोग सोचते हैं ना कि एडजस्टमेंट को हम लोग मार्क नहीं किया, एडजस्टमेंट को हम लोग मार्क नहीं किए, मतलब कि हम लोग डॉट नहीं दिए, इसका मतलब कि आउटर ही कॉलम में जाएगा, इनर कॉलम में लिखना नहीं। हम लोग ये सोच के ना आउटर कॉलम में लिख देते हैं, पर ये चीज़ हम लोग को नहीं करना है। हम लोग नोट से पढ़ के हम लोग ये पहले समझ लेना कि पहले हम लोग को देख लेना है परचेस है तो उसका रिटर्न है कि नहीं, सेल्स है तो उसका रिटर्न है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके जो नेट आएगा हमको नेट लिख देंगे। तो परचेस से रिटर्न आउटवर्ड लेस होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग क्या करते हैं मालूम कि एडजस्टमेंट का मार्क नहीं करते ना परचेस और सेल में, तो हम लोग क्या करते हैं आउटर कॉलम में लिख के आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं मार्क नहीं तो आउटर कॉलम में जाएगा। पर हम लोग को ये चीज़ को नोट रखना है कि नहीं, अगर रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड हो तो हमको माइनस करना है। ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है हमेशा करते हुए। तो अमाउंट बोलो कितना है, 2500। जो नेट अमाउंट आएगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे, आउटर कॉलम में। किसके लिखेंगे, इनर कॉलम को हम लोग रखते हैं लेस करने का, लेस ऐड करना हो तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, लेस करके जो नेट अमाउंट आएगा उसको हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। माइनस करना कितना है, 1,17,000, 17 आएगा तो 25 है, तो 25 हाँ 25 है तो आउटवर्ड, 17,500। आउटवर्ड लेना है, इनवर्ड नहीं लेना है, वही तो गड़बड़ हुआ ना। यही सब तो समझना है, आउटवर्ड लेना है ना परचेस में। आउटवर्ड कितना है, 2500। देखो नेक्स्ट पैर साइड में, राइट साइड में देखो रिटर्न आउटवर्ड कितना है, देख लो फोन में, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड नहीं लिखना हम लोग को। यही सब चीज़ तो हम लोग को देखना है, नहीं समझना, लॉजिक लगाना। इनवर्ड मतलब रिटर्न आ रहा है, परचेस करेंगे थोड़ी रिटर्न आएगा, सेल करेंगे तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आउटवर्ड होगा। मतलब कि परचेस का तब हम लोग रिटर्न भेजते हैं, आउटवर्ड करते हैं। तो परचेस से रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड देखो नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है 2500, माइनस कर दिए। उसका बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को ना अभी मत लिखो। रिटर्न इनवर्ड किससे लेस होता है, सेल्स से ना। जब सेल्स लिखें तो सेल्स से रिटर्न माइनस करते हैं, तो चाहो तो लिख सकते हो, इधर लिख देना। आइटम हमारा खत्म करते हुए चलो, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड। अमाउंट कितना, इनर कॉलम में लिख दो। सेल का स्पेस छोड़ देना, सेल का स्पेस छोड़ देना। हम बताए थे तुम लोग पहले ही, सब ऊपर नीचे लिखोगे तो चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो पूरा फॉर्मेट वाइज बनाना है, मतलब जो जहाँ है वहीं प्लेस होगा। तो सेल्स का स्पेस छोड़ दो, कितना अमाउंट है, 3200। चलो आगे नेक्स्ट आइटम में बढ़ते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। बताओ तो इनवर्ड कहाँ जाएगा, आउटवर्ड कहाँ जाएगा। इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, आउटवर्ड प्रॉफिट। जब बोल रहे तो पूछ रहे तो बोला करो, जब पूछेंगे तो बोलना है, ठीक है। इनवर्ड किस में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। आउटवर्ड किस में जाएगा, इसका लॉजिक भी हम बताए थे। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग में ना लाने का खर्चा, गोडाउन तक लाने का खर्चा करते हैं, गोडाउन से भेजाने का जो खर्चा होता है किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज मतलब गाड़ी लाने का भाड़ा, गाड़ी
लाने का मतलब लाने का भाड़ा मैं ट्रेडिंग में आएगा। आउटवर्ड मतलब गाड़ी से भेजाने का भाड़ा। लाने का भाड़ा मैं ट्रेडिंग में आता है, लाने वाला खर्चा, भेजाने वाला भाड़ा मैं किस में जाता है, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए कैश इन नोट मेरा किस में आएगा, ट्रेडिंग में, और कैश आउट मेरा किस में आएगा। चलो प्लेस कर दो दोनों को। टू कैरेज कैरेज इनवर्ड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे, तुम लोग पूरा लिख लेना। 2400 है ना। कैश आउटवर्ड कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हम बताएं, हमेशा याद रखना, ये जो हम लोग का जिसका 30% में अमाउंट क्लोज हो रहा है, उसका नीचे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका नीचे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अमाउंट क्लोज ट्रेडिंग का मेरा यहाँ हो जा रहा है ना 30% में, तो उसका नीचे जो लिखेंगे सब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग लिख के नहीं दिखा रहे, पर इनविजिबल है, पर हम लोग को पता है कि 30% तक किसके बाद जो अमाउंट का कॉलम का जो नीचे वो मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश आउटवर्ड लिख दो, टू कैरेज आउटवर्ड्स। जिसका बन जा रहा है ना वो आगे आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ते चलो जिसका हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर में ले क्या है, एसेट है। नहीं तो देखना फॉर्मेट में दिया हुआ है, एसेट में लिखा होगा। नहीं अगर याद में तो फॉर्मेट देख लेना, एसेट में लिखा होगा। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट लिख देते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट है, 31 मार्च 2020। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं करना, भूल से भी मत करना, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, लायबिलिटी एंड एसेट। हम पहले ही बताए थे, बैलेंस शीट मेरा अकाउंट नहीं, मेरा क्या ये स्टेटमेंट है। पहले लायबिलिटी जाता है, बाद में एसेट आता है। वो नहीं बोले तो LIES होगा सर, लायबिलिटीज होगा सर। नहीं, लायबिलिटी, लायबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल कुछ ज़्यादा, एक से ज़्यादा है उसमें लिखते हैं। लायबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सर, उसमें तो ऐसे वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा मेरा, एसेट साइड में। अच्छा, बैलेंस शीट में हमको कुछ बात तुम लोग को बताना है। नॉर्मली ना हम लोग बैलेंस शीट ना फॉर्मेट वाइज नहीं, जो जहाँ आ रहा करते चलेंगे, पर 2-3 चीज़ जो है ना हम लोग हमेशा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो गलत नहीं हो, फिर भी हम लोग को एक तो प्रेजेंटेशन के लिए नीचे लिखा जाता है। कैश हो गया, बैंक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये 3 आइटम है ना हम लोग ऑलवेज बैलेंस शीट में क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, नोट 2 क्या चीज़, एसेट के बाद ही डेटर देगा नॉर्मली। नोट 2, नोट में लिखो, नोट 2 इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट एट एसेट साइड्स, एसेट साइड, at asset side we will record first, क्या बोले सर, we will record first, अरे इंग्लिश थोड़ा इधर उधर लिखो, चलो समझ में आना चाहिए क्या लिखे, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, मतलब तुम लोग समझ जाओ जो लिख रहे हो। रिकॉर्ड्स क्या लिखे, इन बैलेंस शीट एट एसेट साइड वी विल रिकॉर्ड फर्स्ट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट क्या होता है, जिसको हम एक साल से ज़्यादा के लिए यूज़ के लिए रखते हैं। डिप्रिसिएशन में बताए थे फिक्स एसेट का करते हैं, तो लैंड बिल्डिंग ये सब ज़्यादा, तो पहले क्या करेंगे, फिक्स एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एंड देन रिकॉर्ड इन लास्ट, रिकॉर्ड्स इन लास्ट मतलब लास्ट में हम लोग रिकॉर्ड करें किसको, क्लोज, कैश बैंक क्लोजिंग स्टॉक, कैश बैंक एंड क्लोजिंग स्टॉक। मतलब देखो हम लोग ऊपर भी लिखें तो कोई गलत नहीं कर सकता है, पर एक होता है ना कि स्टूडेंट को देखा जाए कि प्रेजेंटेशन इसका कैसे है, मतलब ऐसे प्रेजेंट करना मतलब उसको नॉलेज अच्छा है, तो हम लोग को अच्छा से प्रेजेंट करना है उस चीज़ को। तो नॉर्मली हम लोग पहले फिक्स एसेट को दिखाएंगे, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक और ये जो है ना मेरा कैश दिखाएंगे, बैंक फिर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिखाएंगे, और बाद में जो आ रहा है उसको बीच में दिखा देंगे। क्या चीज़, एंड देन रिकॉर्ड इन लास्ट कैश बैंक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
मतलब पहले हम लोग फिक्स एसेट दिखाएंगे, लैंड, बिल्डिंग, जो है फर्नीचर, उसके बाद हम लोग लास्ट में दिखाएंगे कैश, बैंक और किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। बीच में जितना है डेटर वगैरह उसको बीच में दिखा देंगे, ठीक है। तो फर्नीचर को हमेशा क्या लेंगे, फर्स्ट मतलब ऊपर में दिखाएंगे, फर्नीचर को ऊपर में दिखाओ, क्या देंगे, फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर लिखो, नॉर्मल फर्नीचर लिखो, ऑफिस फर्नीचर ही लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब जो क्वेश्चन में दिया ऐसे ही प्रेजेंट करो। ऑफिस ही फर्नीचर होगा, घर का प्राइवेट का तो हम लोग अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे भी नहीं, एक नॉर्मल नॉलेज वाला बात बता रहे हैं। अमाउंट बोलो कितना है, 8,000। सन्डी डेटर्स, डेटर मेरा क्या है, एसेट है, एसेट भी लिख दो। नहीं आता है, बैलेंस शीट में नहीं लिखा था 2 भाई। कितना सन्डी डेटर, 68,000। कितना है, बैलेंस शीट अकाउंट्स नहीं, स्टेटमेंट है। अच्छा ये जो है ना, ये हमको बता दो कहाँ जाएगा, डॉक चार्जेस कहाँ जाएगा, कल ही बताए थे, ट्रेडिंग में जाएगा। किस में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, कल ही बताए थे। तो चलो ट्रेडिंग में लिख दो। ट्रेडिंग सर कहाँ है, इसका ऊपर, इसका ऊपर है, तो लिख दो। ट्रेडिंग में सर कहाँ जाएगा, डेबिट में? हाँ एक्सपेंस है ना, एनी काइंड ऑफ चार्जेस, चार्ज काट रहा मतलब मेरे लिए खर्चा है, चार्ज काट रहा मतलब मेरे लिए, कल का क्लास में ये बता भी थे। अमाउंट बोलो कितना है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, कितना है, 5,000। इलेक्ट्रिक पावर्स, पावर्स किस में आता है, पावर्स सर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में सर, पावर, फ्यूल, गैस, ट्रेडिंग में आएगा। किस में आएगा, सर इलेक्ट्रिक पावर आप बोले सर। हाँ तो पावर, एनी काइंड ऑफ पावर उसी में आएगा। हाँ चार्जेस से आ जाएगा, पावर इंक्लूड कर रहा है तो इसे तो ये वाला सब किए ना कि सारा आइटम आ जाएगा। क्या चीज़, खर्चा है ना, अभी आया नहीं ना, आता भी नहीं, जब आएगा तब बात करना, भी रहने दो। अरे नॉर्मली तो ट्रेडिंग, सुनो नॉर्मली कल का क्लास कर तुम लोग समझ में आता है। नॉर्मली जो ट्रेडिंग का इतना फॉर्मेट में दिया उतना ही खर्चा उसमें आएगा, उसके अलावा जो भी खर्चा होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। हम कल का क्लास में बताए थे, कल नहीं आए तो क्या करें अब हम, थोड़ा तो एडवांटेज लो। फ्यूल, गैस एंड वाटर, इसीलिए हम ऐसा सम चुने कि सारा आइटम आ जाएगा। फ्यूल, गैस एंड वाटर किस में आएगा, फ्यूल, गैस एंड वाटर किस में आएगा, वाटर। अमाउंट कितना है, 12,000। बैड डेब्ट्स किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इसके नीचे, तो 2 बैड डेब्ट लिख दो। ये तो फ्यूल, गैस एंड वाटर नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट चेंज करो 2 फोटो दी होगी। गैस एंड वाटर, बैड डेब्ट्स कितना अमाउंट है, 1100। कितना है, 1100। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है मेरा, नहीं एडवर्टीजमेंट है। हाँ इसी में था, खर्चा एडवर्टीजमेंट करा रहे कैसे है सर, एसेट में लो। ओ सर हम इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट 25,000। सैलरी देखना ना, हमेशा ना एक साथ देता है, ट्रेडिंग का आइटम एक साथ देगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक साथ देगा, मैक्सिमम ऐसा केस होगा, ठीक है। तो क्या है, सैलरी, सैलरी कितना है, 36,000। कितना है, 36,000। आगे आ जाओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमेशा क्या बोले, कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट का नीचे में, क्या लिखेंगे, नीचे में, मतलब सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले क्या लिखेंगे, कैश, बैंक, और उसका लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का स्पेस छोड़ के लिखेंगे। कैश लिख लो, बैंक लिख लो, और क्लोजिंग स्टॉक का स्पेस छोड़ दो। कितना अमाउंट बोलते कैश बैंक का, कैश इन हैंड, हाँ पूरा लिखो, क्वेश्चन जैसे बोले पूरा अच्छा से करो। कैश एट,
सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, एक्सपेंस है ना। 18,100 8,100 कितना है कैश इन हैंड? 8,100 और ये बैंक 36,000 नहीं 30,000 ठीक है। आगे बढ़ते हैं मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स मेरा क्या है? मोटर व्हीकल्स क्या है भाई, बातचीत मत कर। मोटर व्हीकल्स क्या है मेरा? जब पूछ रहे तो बोलना है। मोटर व्हीकल्स क्या है? एसेट है, ठीक है। व्हीकल हम आज भी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते, इसलिए मेरा एसेट है। इसको ऊपर दिखा दो। मोटर व्हीकल्स है ना, हाँ। कितना अमाउंट है इसका? 58,000। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद मोटर रिपेयर्स, मतलब मोटर्स को रिपेयर करा, रिपेयर करने का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि जो ट्रेडिंग का जो मेरा खर्चा है ना, ट्रेडिंग का जो मेरा खर्चा है, जो जो आइटम थे उसी, उसके बाहर जो होता है क्या, किस में आएगा सारा खर्चा? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैक्सिमम मेरा एक्सपेंसेस किस में जाएगा? 70% मेरा एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ही में। तो मतलब जिसका पता ना रहे कहाँ जाएगा तो कहाँ डाल देना? प्रॉफिट एंड लॉस में। मोटर रिपेयर इसमें लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस में टू मोटर ट्रेडिंग में जब हम फॉर्मेट में दे उतने एक्सपेंसेस आएगा, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होगा ना, प्रॉफिट में लॉस में नहीं भी दिया हो तो उसमें डाल देना है। क्योंकि दुनिया भर का खर्चा था, सारा खर्चा को लिखना पॉसिबल नहीं है फॉर्मेट में। तो खर्चा सुनते ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, अगर ट्रेडिंग में मैच नहीं कर रहा है तो। कितना अमाउंट बोलो? 3,000। वो टाइम भी था, जल्दी नहीं बनाते यहाँ से, वो भी खत्म ही गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ जाएगा? ये पीएल में कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है। हम बोलते ना इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग, इंटरेस्ट ऑन, कल का हम क्लास में हम बताए थे इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग क्या है? मेरा एक्सपेंस है। किसी भी चीज़ के लिए हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं दे, हम लोग हमेशा जंक्शन करते क्या कि हम लोग दे रहे हैं। कल का क्लास में हम बताए भी थे फॉर्मेट में, इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग क्या है मेरा लिए? एक्सपेंस है। कल भी हम बताए थे। ये चीज़ ना बहुत हम लोग प्रॉब्लम होता है एग्जाम में भी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ये देखते हैं ना, लोन देखते हैं ना, हम लोग सोचते हैं लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन सुनते ना, इंटरेस्ट सुनते वर्ड किस में दे देना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें बहुत ही गलती होता है, इसको याद रखना। नोट कितना हुआ है? 2 हुआ है ना। नोट 3 में लिखो इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग, एनीथिंग आर एक्सपेंसेस इन नेचर। मतलब एक्सपेंस नेचर का ये होता है इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग। हाँ, एक्सपेंसेस इन नेचर मतलब एक्सपेंस नेचर का इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग कुछ भी रहा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मेरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंश्योरेंस, कुछ भी लिख दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन इंश्योरेंस लिख दो एग्जांपल पे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंश्योरेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन किसी भी कोई भी चीज़ रहा तो मेरे क्या है? एक्सपेंसेस है। अब ये सब चीज़ लिख लेंगे ना तो हम लोग का दिमाग में कॉपी में लिख के हम लोग को याद रहेगा। अगर ये सब ट्रिक आता है तो हम लोग कैसे हैंडल करना है, ठीक है। टू इंटरेस्ट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन। कितना अमाउंट है? 2400। उसके बाद क्या? रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड कहाँ गया? रेंट एंड इंश्योरेंस। सुनो, रेंट एंड इंश्योरेंस मतलब क्या? सर रेंट एंड इंश्योरेंस सिर्फ लिखा हो, दे रहे हैं कि ले रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या कर रहे हैं हम? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? हमेशा दे रहे हैं, ठीक है। नोट लिखो, नोट में जाओ। एनी आइटम इन ट्रायल बैलेंस, एनी आइटम इन ट्रायल बैलेंस इज साइलेंट मतलब साइलेंट, कुछ बताया नहीं है क्या करना है।
मतलब कि साइलेंट, साइलेंट है, कुछ बता नहीं, दे रहे कि ले रहे हैं। ऑलवेज assume that this is giving nature, गिवन नेचर मतलब पेमेंट नेचर लिख दो, नहीं तो पेमेंट नेचर, दिस इज पेमेंट। पेमेंट नेचर, पेमेंट मतलब कि दे रहे हैं, पेमेंट में ब्रैकेट में लिख देना गिवन नेचर लिख देना, ठीक है। ऑलवेज पेमेंट के ब्रैकेट में लिखा गिवन नेचर मतलब हमेशा समझ लें कि दे रहे हैं, क्या समझेंगे, दे रहे हैं। ये सब का थ्योरी आता है क्या, ये समझने वाले तुम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग ये सब चीज़ें अगर फंसते हो तो तुम लोग को कैसे करना है तुमको याद रहे। उसके बाद क्या आता है, बिजनेस प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस कहाँ आता है, प्रेमाइसिस कहाँ आता है, किस में आता है, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, किस में आएगा, बैलेंस शीट में। हम बता रहे हैं प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं एसेट होता है लैंड, एसेट होता है बिल्डिंग, पर एक ऐसा एसेट जो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों जो कंबाइंड है, क्या है, कंबाइंड है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एसेट कंबाइंड एसेट को हम लोग बोलते हैं प्रेमाइसिस। क्या बोलते हैं, प्रेमाइसिस। तो मेरा काइंड ऑफ एसेट है जिसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों कंबाइंड बोला जाता है, मतलब लैंड के साथ बिल्डिंग जुड़ा हुआ, दोनों मेरा मिक्स एसेट है, लैंड भी मेरा है, बिल्डिंग भी मेरा है, अलग अलग नहीं, दोनों जब मिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेमाइसिस। इसको बैलेंस शीट में एसेट है, क्या है मेरे लिए, पेमेंट। अमाउंट कितना है इसका, 6000। इसीलिए अमाउंट बेसी है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग दोनों चीज़ का बात हो रहा है इसमें। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, सर ये लोग क्या हो गया? बैलेंस शीट में। क्या बोले हो, वही क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में था, 2 फोटो था एक क्वेश्चन का, आज तो दूसरा ही बोला। देखो होगा, मिला, देखो स्टार्ट हुआ फ्यूल गैस वाटर से, मिला, ठीक है। चलो लास्ट बचा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कहाँ जाएगा जल्दी बोलो। सिंपल सा बात है सर, ट्रेडिंग में जितना एक्सपेंसेस है ना उतना हमको वो फॉर्मेट के हिसाब से देंगे, उसके अलावा कुछ भी एक्सपेंसेस हो जो हमको नहीं पता किस में डाल देंगे, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस हो जो हमको लग रहा है कि नहीं पता है, हम ट्रेडिंग का फॉर्मेट में भी नहीं देखें, तो किस में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। 30% तुम्हारा नॉर्मली आता है ट्रेडिंग में, 70% एक्सपेंसेस मेरा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अमाउंट डाल दो, कितना अमाउंट है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 33,000। ठीक है, कितना रहा, लाइबिलिटी एक भी नहीं आया, अभी कहाँ बचा सब तो, ओ अच्छा हम उधर बड़े, इधर का तो हम देखे ही नहीं है, ठीक ठीक ठीक, हाँ छोड़ दिए, ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़े नहीं है, ठीक तो है। पहले डेबिट बैलेंस का साइड का करेंगे फिर ना क्रेडिट साइड का करेंगे। सुनो, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस, सिंडिकेटर्स में क्या है, सुनो एक चीज़, हम लोग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि डेबिट में मतलब कि बता रहा है कि इसका डेबिट बैलेंस है, सिंडिकेटर्स मेरा क्या है, क्रेडिट में जाता है, इसलिए मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो किस में, लायबिलिटी में लिख दो, बैलेंस शीट में जाओ, यहाँ पे हमको सिर्फ कैपिटल और उसमें जो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे उसका स्पेस छोड़ देना, नीचे थोड़ा लिखना, लायबिलिटी में 2 सॉरी क्या चीज़, हाँ हाँ स्पेस छोड़ना कैपिटल नेट प्रॉफिट के लिए। सिंडिकेटेड अमाउंट कितना है, 22,100। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड किससे लेस होगा, ये हो चुका ऑलरेडी परचेस से, हम लोग कर चुके हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स, सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट में, तो बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न हम लोग पहले लिख चुके थे, तो सेल्स कितना, अमाउंट बताओ कितना है, 3,50,000। 3,50,000 से 3,200 माइनस करो, 3,46,800। 3,46,800, ठीक है। ऑलवेज ट्राई करना इसके नीचे नहीं लिखने, इसका स्टेट लिखने के लिए, ठीक है, इसके स्टेट लिखने के लिए, ठीक है। हो गया कैपिटल, कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में जाता है, सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पार्ट कैपिटल ही है, कैपिटल लिख दो, इनर कॉलम में लिखेंगे क्या, क्योंकि उसमें हम लोग को नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या ड्राइंग्स वगैरह तो उसमें ऐड लेस करना पड़ता है,
इनर में तो हमको लिखना है क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो आएगा ना ट्रेडिंग, हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम लोग को इनर में लिखना पड़ता है। कितना अमाउंट बोलो? 2 लाख। लोन फ्रॉम बैंक क्या है? मेरे लिए लायबिलिटी है। लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन लेंगे मेरे लिए कर्जा है, लायबिलिटी है। किसी भी तरह का मेरे लिए कर्जा क्या है? लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक कितना अमाउंट बताओ तो? 24,000 हो गया क्या? डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? हमको डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे लिए क्या है? कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। किस में आएगा? क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग में तो 3 ही आइटम जाएगा, सेल्स जाएगा, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक है, जो लॉस बाय फायर होता है वो आता है, और तो बाकी सारा इनकम इसी में आता है। इसमें मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में तो और इजी है इनकम को अगर कैलकुलेट करेंगे। 3 आइटम छोड़ जितना इनकम आएगा किस में डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलो डाल देते हैं। क्या है? डिस्काउंट रिसीप्ट लिख दो बाय, एकदम ऊपर मत लिखना, क्यों बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको स्पेस छोड़ना है, तो थोड़ा नीचे लिखना एक लाइन, बाय डिस्काउंट रिसीव हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। 2000 कितना है? कमीशन, कमीशन क्या बोला है? सुनो, कुछ नहीं बोला तो दे रहे ना, ये नहीं मानना है। साइड में तो क्रेडिट बैलेंस है, क्या बोला है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट हम लोग कब करते हैं कमीशन को? जब हम देंगे ना, जब हम देंगे तो कमीशन को हम लोग डेबिट करते हैं। जब हम खर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रिसीव करें मतलब कि क्रेडिट करें। क्रेडिट कब करते? जब मेरा इनकम होता है। इसका मतलब क्या है? कमीशन मेरा क्या है? इनकम है। सर आप तो बोले थे ना कि नहीं जो कुछ नहीं दे रहा तो मान लेंगे खर्चा है, पर अगर हमको बोल दे क्रेडिट बैलेंस है, मुंह खोल के बोल दिया कि कमीशन है, क्रेडिट बैलेंस है। कमीशन को हम लोग क्रेडिट कब करते हैं? जब रिसीव करते हैं तभी करते हैं। जब मुंह खोल के बोल दिया तो कुछ करना नहीं, जब मुंह खोल के बता ही दे रहा है हम लोग को कब मतलब कि मान लेना कि पेमेंट करें, जब क्वेश्चन साइलेंट रहे। पर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, ये मुंह खोल के बोल रहा है कमीशन क्रेडिट बैलेंस है, तो कमीशन हम लोग क्रेडिट कब करेंगे? जब रिसीव करेंगे तब ना क्रेडिट में दिखाएंगे इनकम है, तो इनकम में कर दो बाय। नहीं समझ में? एक बार और समझा क्या? हाँ तो क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है? क्रेडिट बैलेंस ऊपर सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हेडिंग में। तो कमीशन में ना क्रेडिट बैलेंस है। कमीशन को हम लोग क्रेडिट कब करते हैं? जब कमीशन पेड करते हैं तो मेरे खर्चा डेबिट करते हैं। कमीशन रिसीव होता है तब इनकम होता है, तब हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कमीशन रिसीव क्रेडिट बैलेंस मतलब कि कमीशन क्रेडिट में मतलब कि मेरा रिसीव है। क्या है? रिसीव है। क्वेश्चन साइलेंट आएगा तब पेमेंट माना, पर इसमें साइलेंट नहीं, इसमें बोल दे क्रेडिट है। ठीक है, अमाउंट बताओ कितना है? 1600। उसके बाद हो गया, और कोई आइटम बचा है? चलो अब इसको कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। जल्दी बैलेंसिंग कर लेते हैं। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बाकी है ना? अच्छा सुनो ना, विदाउट एडजस्टमेंट में ना, एक बात सुनो, विदाउट एडजस्टमेंट में ना, एक बात सुनो, विदाउट एडजस्टमेंट ना, बातचीत मत करो। विदाउट एडजस्टमेंट में ना, विदाउट एडजस्टमेंट बोल के भी एक तो एडजस्टमेंट जरूर देता है, जिसका नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्वेश्चन बोला है विदाउट एडजस्टमेंट, पर एक तो एडजस्टमेंट जरूर देगा। क्या देगा? क्लोजिंग स्टॉक। सर कैसे समझेंगे? बॉक्स का बाहर कुछ भी रहे, मेरा क्या है? एडजस्टमेंट है। सर रेंट एंड इंश्योरेंस कहाँ पे है? कहाँ पे? रेंट और इंश्योरेंस कहाँ है? प्रॉफिट का डेबिट में दिए हैं। डेबिट पीएल का डेबिट में नहीं लिखे हैं? कहाँ है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, रेंट एंड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है? 24,500 ना? हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले हम लोग ट्रेडिंग को सॉल्व करेंगे। ट्रेडिंग से हमको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा? तो पहले हम लोग सॉल्व, बैलेंसिंग करने का नियम क्या है? जिस साइड में टोटल बेस है, जिस साइड में टोटल, उसको दोनों साइड में प्लेस कर दो। उसके बाद में जिस साइड में टोटल कम है, जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना बैलेंस आ रहा है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में तो ग्रॉस लॉस। मतलब जहाँ कम आएगा वहाँ पे, मतलब डेबिट साइड में कम आ रहा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आ रहा तो ग्रॉस लॉस करके दे देंगे। तो टोटल कितना आ रहा है मेरा? दिखाओ। 4,21,800, 4,21,800 दो तो सबका आ रहा है। यस सर। सुनो तुम लोग कैलकुलेशन मत को, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हम कर दे रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सीडी लिख देते हैं हम लोग। क्या? सीडी। ठीक है, सीडी में कितना अमाउंट है? डिफरेंस माइनस करके 2,29,900। कितना आ रहा है? 2,29,900।
ये जो CD होता है, ये जो मेरा CD है ट्रेडिंग का, मेरा ये नेट प्रॉफिट क्या किस में जाता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब कि ये जो CD है प्रॉफिट एंड लॉस का अपोजिट साइड में जाएगा, बाय बैलेंस क्या बोल के, BD बोल के। अरे यार एक गलत है, क्लोजिंग स्टॉक तो भूल ही गए बोल के तुमको करना। मैं सुनो क्लोजिंग स्टॉक तो भूल ही गए। सुनो विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन बोलने का रहता है, पर एक तो एडजस्टमेंट ऑलवेज देगा। क्या देगा, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब विदाउट एडजस्टमेंट बोल के भी एक तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा एडजस्टमेंट क्या करेगा, दे देगा। सर कैसे समझेंगे, बॉक्स के बाहर कुछ भी रहे, मेरा क्या है, एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक का ना एडजस्टमेंट हम लोग दो जगह प्लेस करते हैं। एक तो प्लेस करते हैं ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, एक प्लेस करते हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड में। हम आगे जाके एडजस्टमेंट भी पढ़ाएंगे तो तुम लोग को समझा देंगे जब रिवीजन करवाएंगे। तो यहाँ लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट बोलो, 75,000। 75,000। यस सर, यहाँ भी 75, एसेट में भी 75। क्लोजिंग स्टॉक। सबसे नीचे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे नीचे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सबसे एंड में लिखा था कितना, 75। अब इसको माइनस कर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, प्लस माइनस करके। नेट प्रॉफिट कितना है हमको बता दो, टोटल पहले दिखाने दो। 2,33,500। दोनों जगह सेम लिख दो। टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरा कितना रहा माइनस करके, नेट प्रॉफिट हो तो कितना आ रहा है, 1,40,000। कितना आ रहा है, 1,40,000। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ना ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट का जो कैपिटल है ना लायबिलिटी में, उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, तो 1,40,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना नेट प्रॉफिट, ऐड लिखना तुम लोग, प्लस मत लिखना, ऐड नेट प्रॉफिट 1,40,000। 1,40,000। तो नेट कितना है टोटल का, लो 1,40,000, 2,00,000, 3,40,000। ठीक है, बैलेंस शीट देखना मैच हो जाएगा, बैलेंस शीट देखना मैच हो जाएगा। कितना आ रहा है बैलेंस शीट, टोटल करो देखो मैच हो जाएगा। 3,53,100। 3,53,100। आज थोड़ा क्लास लंबा जाएगा, ठीक है, एक दिन एडजस्ट करो, बहुत दिन जल्दी भी छुट्टी दी है। 8,40। 3,53,100 सर। हाँ 3,53,100। हाँ 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 मैच हो गया, 3,53,100 मैच हो गया। दो 2,29,900। अरे हम PDF सेंड कर देंगे, हमको आगे बढ़ने दो। वीडियो कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वीडियो कॉपी पेस्ट करना भूल गए, कॉपी पेस्ट भी कर दो। मतलब कि हमेशा हम लोग नेट में वीडियो अपोजिट साइड लिखेंगे। मतलब CD डेबिट में तो BD किस में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर सर ग्रॉस लॉस आता तो उसको इस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, हमेशा अपोजिट साइड लिखेंगे। कि प्रॉफिट हो तो हम इनकम साइड में दिखाएंगे, लॉस हुआ तो खर्चा साइड में दिखाएंगे। ठीक है, चलो। अरे क्या कर रहा है, जल्दी करो, हमको एडजस्टमेंट वाला सम्स बताना है, जल्दी करो, बाद में करना आप। अरे हम PDF भेज देंगे, मत करो, आप कोई मत लो, जितना वो रहने दो, टाइम नहीं है, फिर एडजस्टमेंट में और टाइम लगेगा बनाने में। दूसरा क्वेश्चन दिए होंगे देखो, विद एडजस्टमेंट वाला। सर सिर्फ एसेट साइड में 3,53,100, इसमें तो 3,40,000 से कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करके हुआ 3,40,000। हाँ फिर 22,100 है, फिर 24,000 है। क्या बोलिए, वो बोल रही है कि कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करने से हम लोग का 3,40,000 आ रहा है। 3,86,100। 3,86,000 आ रहा है। क्योंकि उसके बाद 22,000 जो ऐड करना है। वो तो इसका सॉल्यूशन कहाँ है, कितना पेज नंबर में था सम्स देखो तो, पेज नंबर सम्स तो कितना नंबर पेज में था। लोन फ्रॉम बैंक, बैलेंस शीट में आने दो।
कैपिटल, लोन फ्रॉम बैंक, सिंडिकेटर्स 22,100, 24,000, फिर 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख 40,000, ठीक तो है। अच्छा हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, इसमें एक चीज़ मिस हो, सुनो ना, एक तो ना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस था ना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बिजनेस में ना, बिजनेस में हम लोग सिर्फ बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। किसका खर्चा रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ बिजनेस का। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब तुम घर का क्या खर्चा करे वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। हम उसको क्या करेंगे, ड्राइंग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राइवेट यूज़ हो गया तो उनको ड्राइंग्स करते हैं। ड्राइंग्स क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ड्राइंग्स यहाँ पे माइनस भी कर दो। लाइबिलिटी में ना सर दोनों जगह लिखेंगे सर। नहीं, ना एक ही जगह हुआ ना। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड के मतलब ही है। सुनो ना, वहाँ से काट देना ना, जहाँ पे हम लोग लिख दिए ना वहाँ से कट कर देना। क्यों बोलो तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या हो गया मालूम, हम लोग ना बिजनेस में ना बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। तुम पर्सनल क्या करो, पर्सनल यूज कुछ भी करोगे तो हम उसको क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स। तुम हाउस होल्ड मतलब अपना घर का खर्चा क्या करेंगे? हम ड्राइंग्स मानेंगे, इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो इसको एक मिस करेक्शन कर लो। तो इसको हाउस होल्ड को यहाँ से हटा के यहाँ माइनस करो, ड्राइंग्स दिखा के। लेस ड्राइंग्स क्या करोगे? लेस नेट प्रॉफिट से पहले माइनस करना चाहिए। ड्राइंग्स वो हम देख के छापे हैं आंसर, वो कोई बात नहीं है, अलग से नहीं लिखा, हम कैलकुलेशन नहीं किए थे। तो माइनस करो तो कितना है? 33 माइनस करो तो हम आउटर ही में माइनस करके देख रहे हैं, क्योंकि मेरा इनर में जगह नहीं है। नहीं तो आउटर में कर सकते थे यहाँ पे। अब तो मैच हो रहा है, अब मैच हो जाना चाहिए। लेस और क्या करेंगे हम? ड्राइंग्स का अमाउंट कितना, जल्दी बोलो तो हमको थोड़ा। 33,000। यस सर, मैच हो गया। बहुत ही अच्छा ट्रिक खेला, हम भी कंफ्यूज हो गए। बहुत ही अच्छा ट्रिक खेला है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब कि तुम्हारा घर का खर्चा है। घर का खर्चा हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग क्या मांगते हैं उसको? पर्सनल यूज़। हम लोग ड्राइंग्स मांगते हैं उसको। क्या मांगते हैं? ड्राइंग्स मांगते हैं। ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? बैलेंस शीट में मेरा इससे लेस होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लेस करके कितना है इधर? 3,60,000। 3,60,000। 7,000 सर। 3,60,000 नहीं होगा सर। सर नहीं हो पाएगा, क्या चीज़? बाकी होमवर्क देंगे, क्या टेंशन ले रहा है? नहीं 3 तो नहीं होगा, बहुत हो जा रहा है। और बाकी का कर लो सर। रहने दो, बड़ा ये मत भाग। छुट्टी सर। ठीक है, सुनो तब सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस कर ले रहे हैं। सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस कर ले रहे हैं बस। सम तुम लोग खुद से ट्राई करना। सर नीचे कीजिए ना, अरे हम PDF दे देंगे, रुको ना, क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। PDF हम दे देंगे। हाँ सब भी भेज दीजिए, ठीक है। हाँ PDF भेज रहे मतलब सम्स तो उसके अंदर है ही। ये क्या बात हुआ? 2,35,000। अच्छा सुनो, ये था विदाउट एडजस्टमेंट वाला, वो भी अच्छा सम्स था। ऐसा सम्स था कि बहुत सारा एंट्री था, बहुत सारा ट्रांजेक्शन था इसमें, बहुत ही अच्छा सम्स था। ठीक है, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट, लॉस अकाउंट का मैक्सिमम एंट्री इसके अंदर था, जिसमें से एक ट्रिक था, बहुत ही अच्छा ट्रिक था, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब कि हाउस एक्सपेंस मतलब मेरा पर्सनल खर्चा। क्या है मेरा? पर्सनल खर्चा। पर्सनल खर्चा को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम प्राइवेट यूज़ यानी कि पर्सनल यूज़ मारते, उसको हम लोग ड्राइंग्स क्या बोल के लेस कर देते हैं। ठीक है, बातचीत मत कर, सुन जल्दी जल्दी। सिर्फ अब एडजस्टमेंट डिस्कशन करेंगे, लिखना कुछ नहीं है। लास्ट हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। हम लोग फाइनल अकाउंट 2 सम्स होता है, एक विदाउट एडजस्टमेंट, एक होता है। बातचीत मत करो, बातचीत मत कर, घूर के बैठ दुर्गेश, क्यों बातचीत कर रहा है? एक विदाउट एडजस्टमेंट होता है, एक विद एडजस्टमेंट होता है। तो हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट कर लिए। ठीक है, विथ एडजस्टमेंट वाला हम लोग को एक सम्स करना अभी बाकी है। तो विथ एडजस्टमेंट से पहले एडजस्टमेंट एंट्री का हमको क्या करना है? जैसे कि हम लोग पता है एडजस्टमेंट एटलीस्ट 2 जगह प्लेस होता है, एटलीस्ट 2 जगह प्लेस होता है। तो हम लोग कैसे 2 जगह कहाँ प्लेस होगा, एक एक आइटम हम लोग को पता करना है। तो वो चीज़ हम लोग पहले एडजस्टमेंट सीख लेते हैं कि एक एक एडजस्टमेंट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि हम लोग अभी विदाउट एडजस्टमेंट में भी देखे, क्लोजिंग स्टॉक था कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में और एक तो एसेट साइड में बैलेंस शीट का। ठीक है, फिर आ रहा है हम लोग का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है? लेस फ्रॉम एसेट। लेस फ्रॉम एसेट मतलब एसेट कुछ भी हो सकता है।
फर्नीचर हो सकता है, डेटर हो सकता है, लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी एसेट मेरा रहा तो एसेट से हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस शीट में रहेगा, एसेट से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लेस एसेट से क्यों करते हैं, क्योंकि ना मेरा अपना एसेट का क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया, ए तुम लोग यहाँ ध्यान दो ना, बाद में वहाँ ध्यान देना। डिप्रिसिएशन मतलब क्या, मेरा वैल्यू घट गया, तो हमको घटा के दिखाना पड़ता है एसेट से कि एसेट का वैल्यू घट गया, क्योंकि मेरा डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये मेरा काइंड ऑफ क्या है, लॉस है। लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तीसरा है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का क्या होता है, सुनो, बैड डेब्ट क्या होता है, हम किसी डेटर को क्या किया, उधार में बेचे। डेटर को क्या किए, उधार में बेचे। वो मेरा पैसा क्या के लिए, माल लिया, नहीं दिया, डुबा दिया। हम किसी को उधार में बेचते हैं डेटर को, वो पैसा अगर मेरा नहीं देता है, माल लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। तो मेरा पैसा कौन मारा, डेटर, डेटर ही ना हमारा, तो बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम डेटर से मान लो 1 लाख पाते थे, तो 1 लाख रुपये माल ले, तो हम 1 लाख माइनस करके हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बैड डेब्ट मतलब कि मेरा लॉस हो गया। बैड डेब्ट क्या हो गया भाई, शांति रहो, लॉस हो गया, तो मैं डेबिट साइड में आया। प्रॉफिट एंड लॉस का 5 मिनट शांति रहो ना, हो तो गया है, इतना देर शांति से बिता है, 5 मिनट और शांति रहो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस में जितना भी आता है, रेंट, सैलरी, वेजेस, सब एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग कुछ भी बोल रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग पता है आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, ऐसा खर्चा जो चुकाना बाकी है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग में ऐड करेंगे। मान लो कि वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ट्रेडिंग में आता है तो ट्रेडिंग में ऐड कर देंगे। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि बाकी है, 1 लाख दिए, 20 रुपये देना बाकी, तो ऐड ही ना करेंगे, लेस थोड़ी करेंगे, इसलिए ऐड होता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब ऐसा खर्चा जो कि हम एडवांस में कर दिए, ऐसा खर्चा जो कि हम एडवांस में कर दिए। ये मेरे काइंड ऑफ क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, काइंड ऑफ एसेट होता है, इसलिए बैलेंस शीट का किस में आता है, एसेट साइड में आता है। अगर हम एडवांस में किसी का खर्चा कर 3 महीने का सैलरी एडवांस दे रहे हैं, तो 3 महीने का फ्यूचर में बेनिफिट तुमसे हम लेंगे, तो मेरे लिए एसेट है। एक तो किस में आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लेस होगा, मतलब जान लो कि जैसा मेरा रहेगा, मतलब ट्रेडिंग में आइटम होगा तो ट्रेडिंग से लेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब प्रीपेड वेजेस है तो ट्रेडिंग से लेस करेंगे, प्रीपेड सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस से वेस्ट करेंगे, क्योंकि वेजेस में ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी मेरा मतलब जो आइटम रहेगा नाम मेंशन कर देगा एक्सपेंसेस का। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है, इनकम विच आर ड्यू, ऐसा इनकम जो हमको मिलना अभी बाकी है, ऐसा इनकम जो मिलना हमको बाकी है। सुनो ना, इससे हम 3 लाख हमको इससे मिलना बाकी, मतलब फ्यूचर में से हम 3 लाख लेंगे, मेरे क्या है, बेनिफिट है, फ्यूचर मेरे एसेट है, तो बैलेंस शीट का मेरा एसेट साइड में जाएगा। क्या जाएगा, अब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि मिलना बाकी है। 1 लाख था और 20 मिलेगा तो ऐड करेंगे, 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग में आइटम होगा तो ट्रेडिंग में ऐड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा प्रॉफिट में, जैसे वेजेस सैलरी बोले सेम। प्री रिसीव इनकम, प्री रिसीव इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ऐसा इनकम जो एडवांस